हाय व्यूअर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डबल क्लिक्स जो माउस टिप्स है उसके बारे में आपको बताएंगे। आपने डबल क्लिक जो है वो आपने यूज़ किया होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है उसमें आपने यूज़ किया होगा। इस तरह बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं उसमें आप जो डबल क्लिक है वो आप यूज़ करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट ऑपरेशंस है उसमें अगर आप डबल क्लिक की यूजेस अगर आप सीख जाते हैं तो ये आपके जो वर्कशीट ऑपरेशंस हैं, वर्कशीट में जो आपका वर्क है, जो फंक्शनैलिटी है उसको आप बहुत एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव आप बना सकते हैं। आप अपने वर्क की जो स्पीड है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप अगर किसी वर्कशीट में मूव करना चाहते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आप अगर स्क्रॉल करते हैं, जिस तरह ये आपकी वर्कशीट है इसमें 64 रोज़ हैं, अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो ये बहुत टीडियस होता है। और अगर लेट सपोज इसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रोज़ हैं और आप जो बॉटम सेल है उसमें आप जाना चाहते हैं, बॉटम मोस्ट सेल में, या फिर जो अपर मोस्ट सेल है उसमें आप जाना चाहते हैं, या फिर जो राइट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट सेल में अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो स्क्रॉलिंग बहुत टीडियस है, बहुत थका देने वाला ये काम है। लेकिन डबल क्लिक के थ्रू आप ये जो मूवमेंट है इसको बहुत इजी बना सकते हैं। लेट सपोज ये सेल A1 पे मैंने क्लिक किया हुआ है और मैं इसका जो बटन मोस्ट सेल है उसमें जाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसका जो नीचे वाला जो बॉर्डर है इसमें जब आप आएंगे और ये जो फोर साइडेड रो वो एरो है, अगर ये अपीयर हो जाए और ये आप इस बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके जो बटन मोस्ट सेल है उसमें आप चले जाते हैं। अब लेट सपोज आप यहाँ पर जो राइट मोस्ट कॉलम है उसमें आप जाना चाह रहे हैं, तो आप इसके जो राइट वाला बॉर्डर है इस पर आप क्लिक करें तो ये देखें आप राइट मोस्ट पे आप आ गए हैं। अब अगर आप जो टॉप का सेल है उसमें आप जाना चाह रहे हैं तो आप जो टॉप बॉर्डर है उस पर आप क्लिक करें तो ये देखें आप टॉप मोस्ट पे चले गए हैं। इस तरह अगर आप राइट मोस्ट पे, लेफ्ट मोस्ट पे आप जाना चाह रहे हैं तो इस बॉर्डर पे आप क्लिक करें तो ये देखें आप टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट में आप आसानी से मूव कर सकते हैं। अब दूसरा जो माउस डबल माउस ट्रिक है वो फॉर्मेट पेंटर जो है उसमें हम यूज़ करते हैं। अब वो फॉर्मेट पेंटर जो है वो किसी भी सेल की जो फॉर्मेटिंग है वो किसी दूसरी सेल पर वो अप्लाई करता है, उसको कॉपी कर लेता है और वहाँ पर पेस्ट कर लेता है। अब ले सपोज ये जो हमारा ये जो सेल है इस पर अगर हम ये वाली जो फॉर्मेटिंग है अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला सेल है इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पर अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आप ये जो फॉर्मेट पेंटर है इसको आप वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी दफ़ा जब आप यूज़ करेंगे तो फिर जो आपको दोबारा इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ले सपोज ये मैं करके देखता हूँ, ये मैंने सिंगल टाइम किया है। अब जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है तो देखिए ये डीएक्टिवेट हो गया है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल टाइम इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ तो आप इसको जो सेल जिसके फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पर डबल क्लिक कर दें। फिर अगर आप देखें ये मैंने वन टाइम यूज़ किया है, देखिए अभी तक ये फॉर्मेट पेंटर है ये अभी तक एक्टिव है। अब लेट सपोज आप इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लें और सर ये जो फॉर्मेटिंग है इसको आप इस तरह यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक ये जो फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है अभी सेलेक्टेड है, एक्टिवेटेड है। तो अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मेट जो पेंटर है उस पर आप क्लिक कर लें, या फिर आप स्केप जो की है कीबोर्ड पर उस पर आप क्लिक कर लें। देखें मैंने स्केप प्रेस किया है तो ये डीएक्टिवेट हो गया है। अब तीसरा जो हमारा डबल क्लिक का जो ट्रिक है वो है कि अगर आप ये लेट सपोज ये जो फार्मूला है इसमें ये देखें ये फार्मूला है कि मैंने बिफोर को 5% से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप इसको इस तरह हम ड्रैग करके भी ये जो फार्मूला है नीचे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था मूवमेंट के उसमें, लेकिन जो अगर आपके वर्कशीट में बहुत सारे रोज़ हैं, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ रोज़ हैं, तो अगर इसको अगर फिर आपको ड्रैग करना ये बड़ा टीडियस होगा, बहुत टायरसम, बहुत थका देने वाला ये काम होगा। तो अगर आप इसको ये जो फार्मूला है इसको अगर आप नीचे कॉपी करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ पर आएँ और ये जो फोर साइडेड ये जो क्रॉस है अगर ये अपीयर हो जाए तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर ले तो ये फार्मूला जो है ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। इस तरह इसको भी आप यहाँ पर आए और यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो ये कि फार्मूला ऑटोमेटिकली जो है नीचे वाले सेल्स में कॉपी हो जाता है। अब इसका एक और जो ट्रिप है डबल जो माउस डबल माउस क्लिक है उसमें अगर ये है कि अगर आप रिबन जो है ये आपका जो रिबन है अगर इसका आपको हेड हाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर किसी भी टैब, ये देखें होम पे या इंसर्ट पे या कहीं पर भी आप डबल क्लिक कर लें। ये देखें मैंने डबल किया है तो ये हाइड हो गया है। और अगर मैं इसको अनहाइड करना चाह रहा हूँ तो आप डबल क्लिक करके इसको अनहाइड कर सकते हैं। इसका एक और जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आप किसी वर्कशीट को रीनेम करना चाह रहे हैं, ये लेट सपोज ये जो रीनेम वाला शीट है इसको मैं सेल्स को रीनेम करना चाह रहा हूँ इसको, तो आप डबल क्लिक करके इसको सेल्स जो है ये देखें सेल, इस तरह से आप आसानी से इसको रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आप आपके पास लेट सपोज कोई शेप है और उसके टेक्स्ट को आप एडिट करना चाह रहे हैं या आप टेक्स्ट जो आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसको डबल क्लिक कर दें। ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया है तो ये एडिटिंग मोड में आ गया है। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं आसानी से। अब इस लेट सपोज मैं इसको टेक्स्ट
करना चाह रहा हूँ तो ये मैं इजीली कर सकता हूँ। एक और इसका ट्रिक है। लेट सपोज ये मेरे जो सेल कंटेंट्स हैं, ये देखें ये बहुत ज़्यादा, अगर ये अक्सर नंबर्स में होता है कि देखें ये अगर नंबर्स हैं, देखें इस तरह, और आपका जो सेल कंटेंट है वो अगर पूरा शो नहीं हो रहा, तो आप इसके जो बॉर्डर है, ये देखें इसके जो बॉर्डर्स हैं डी और ई का जो सेल जो कॉलम्स के जो बॉर्डर है, इस पर अगर आप आए और ये जो क्रॉस है अगर ये अपीयर हो जाए तो आप डबल क्लिक कर दें, तो ये देखें आपके जो कंटेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। और लेट सपोज आप बहुत सारे आपके कॉलम इस तरह है कि ये जो हैश का सिंबल आपको नज़र आ रहा है उन कॉलम्स में, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सेल विड्थ है वो आपके जो सेल कंटेंट्स है उससे कम है। तो आप पूरा जो अपना वर्कशीट है उसके कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर किसी भी कॉलम पर आप डबल क्लिक कर लें तो सारे जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो चार्ट की जो फॉर्मेटिंग है, इसमें अगर आप इसको फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको डबल क्लिक कर दें तो ये देखें ये जो फॉर्मेट प्लॉट एरिया का ये जो एडिटिंग एरिया है ये अपीयर हो जाता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं और सॉलिड फिल, और इसको मैं अंडू करने लगा हूँ। और इस तरह ये जो बाकी वो है इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे, ये सम ऑफ, अगर आप इसकी ये जो चार्ट की जो हेडिंग है इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, इस तरह अगर आप इसके जो दूसरे इसके कंटेंट्स हैं इसको आप चेंज करना है तो आप डबल क्लिक करके इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक और जो बहुत यूज़फुल ट्रिक है वो ये है कि अगर आपके पास पिवट टेबल है और अब ये देखें ये हमारे पास ये जो फाइनेंशियल ईयर की समरी है, अगर आप इसको ये जो Q1 है इसकी अगर ये जो फिगर है, अगर आपको ये जानना है कि ये कहाँ से, ये जो डेटा है ये कहाँ से आया है, तो आप यहाँ पर ये जो सेल है किसी भी सेल पर अगर आप डबल क्लिक कर लें तो ये आपको वहाँ पर जो फीडिंग डेटा है वहाँ पर आपको ले जाता है, तो वहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और बहुत यूज़फुल जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आप ये मैं सब इसको मैं सेव करने लगा हूँ, अगर आप ये अपना जो वर्कशीट है इसको आप क्लोज करना चाह रहे हैं तो इसका एक तो ये मेथड ये है कि आप फाइल में आए और फिर क्लोज, तो इस तरह ये काफ़ी क्लिक्स जो है वो बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ये जो लेफ्ट मोस्ट जो ये टॉप का एरिया है, ये जो ऑटो सेव के साथ है, तो अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्कशीट है वो क्लोज हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक भी करें, और अगर आपको इस ये जो ट्रिक्स है या जो डबल माउस क्लिक्स के जो ट्रिक्स है इसका आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप उस पर कमेंट भी करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।